भोपाल की ओर से सभी मानस प्रेमियों को सुबह के राम राम। आज अयोध्या कांड दोहा 301 से 308 का प्रसंग। परिदृश्य चित्रकूट सभा जारी। कल के प्रसंग में भरत जी ने भाषण समाप्त कर प्रभु के चरण पकड़ लिए थे। प्रभु उन्हें अपनी बगल में बैठाए हुए हैं। देवराज इंद्र के द्वारा उच्चाटन आदि के प्रयोग से पहले से ही राम विरह में समस्त प्रजा अत्यंत दुखी हो रही है। कभी अयोध्या की याद आती है तो कभी रघुनाथ जी की। इस प्रकार दुविधा में दुखी हो रहे हैं, पर एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहे। महाराज जनक, गुरुवरों, महामुनियों, ज्ञानियों, साधु संतों आदि को यह माया नहीं व्यापी। देवराज इंद्र की चाल को समझकर सबके दुख हरने वाले श्री राम कहते हैं, हे भैया भरत, तुम्हें सूर्य वंश की मर्यादा, परंपराएं, पिताजी की कीर्ति आदि सबका अच्छी तरह ज्ञान है। तुम शास्त्र वेदों को भी खूब जानते हो। महाराज के असमय देहावसान से ही ये सब उत्पात हुआ है। गुरुदेव ने हमें संभाल लिया। उनकी कृपा से हम सब बच गए, नहीं तो बर्बाद हो जाते। अब भी उन्हीं की कृपा का हमें सहारा है। वह कृपा समस्त राजकाज, प्रजा की देखभाल, रक्षण आदि सब करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मेरा आदेश है कि अब तुम स्वयं वही करो और मुझसे भी वही कराओ, जिससे रघुवंश की मर्यादाएं, पिताजी की कीर्ति सब यथावत बनी रहें। भरत जी अत्यधिक प्रफुल्लित हो कहते हैं, प्रभु, मेरे मन का क्लेश मिट गया। अब मुझे संतोष है। आपके साथ चलने जैसा सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। अब इस 14 वर्ष की अवधि को मैं सुगमता से पार कर जाऊं, ऐसा कुछ अवलंब मुझे प्रदान करें। प्रभु, मेरा एक और मनोरथ है। आपके राज तिलक के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया है। उसे कहाँ स्थापित करें, इसका निर्देश दें। राम जी कहते हैं, भरत, इस चित्रकूट वन के संरक्षक महामुनि ज्ञानी अत्रि जी के आश्रम पर जाइए। वे जैसा निर्देश करें उसके अनुसार इस जल को स्थापित करें। भरत राम जी के संवाद को सुनकर देवता अत्यधिक प्रसन्न हो फूलों की वर्षा करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय।